नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में जनसंख्या की समस्या। एवरी डे ऑन द 11th of जुलाई, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड। जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं संसार में 11 जुलाई को। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 was the first year when the day was recognized and celebrated all across the world। तो 1987 के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जनसंख्या में जब तीव्र गति से वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है पॉपुलेशन के अंदर, तो हम उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जब से भारत में जनगणना शुरू हुई है तब से ही हमारी भारतीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। सिर्फ 1921 ऐसा जनगणना का अपना साल रहा है जब भारतीय जनसंख्या में मामूली कमी आई है। इसके बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, निरंतर वृद्धि हो जा रही है, और वो वृद्धि दर कभी तो 1% से भी कम नहीं हुई है, मतलब वृद्धि हो रही है। 1917 से 1991 तक 3 दशकों में तो ये वृद्धि दर 2% से भी अधिक रही है, और 1981 में सर्वाधिक 2.22 हो गई है। इसके बाद से इस दर में निरंतर कमी हो रही है, परंतु अब भी 1.64% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। जैसा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, परंतु हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि चीन तथा भारत के बीच जनसंख्या का जो अंतर है वो तीव्र गति से कम हो रहा है। चीन में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, और हमारे यहाँ अभी हम इस प्रोसेस में चल रहे हैं। जनसंख्या समस्याएं। तो चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, अतः हमारे देश में मानवीय संसाधनों की अपार निधि विद्यमान है, जिससे आर्थिक सामाजिक सुधार में तेजी ला सकती है, परंतु आवश्यकता से अधिक जनसंख्या होने की स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। जब जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के बराबर हो, मतलब जनसंख्या को प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हों, जब तक जनसंख्या अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाए कि प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर दबाव बन जाता है, तब वो एक समस्या के रूप में उभर कर आती है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ जाता है और उनका अनुचित शोषण होना शुरू हो जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है रिसोर्सेज के। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण संबंधी समस्या खड़ी हो जाती है। ऑप्टिमम जनसंख्या से अधिक जनसंख्या होने पर जनसंख्या संबंधी समस्या गंभीर रूप से आ जाती है। तो जो समस्या आती है जनसंख्या की ज़्यादा होने से, उसकी वृद्धि होने से, तो सबसे पहले वो आ जाती है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो जो हमारी जनसंख्या समस्याएं हैं, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ही हमारे देश की मूल समस्या है, और अन्य ये कई समस्या भी इसी के साथ में जुड़ी हुई है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि बढ़ रही है, उस गति से संसाधनों का विकास नहीं हो रहा है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और रिसोर्सेज उसके आगे कम पड़ रहे हैं, जिस कारण से गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण आदि समस्या पैदा हो रही है। भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि देश में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होने से मृत्यु दर में तो काफ़ी कमी आ गई है, परंतु जन्म दर में उसी अनुपात में कमी नहीं हो सकी है।
तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। दूसरी समस्या आ जाती है, यह है गरीबी। तो भारत की लगभग गरीबी, पावर्टी, भारत की लगभग 30% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। अधिक जनसंख्या तथा संसाधनों के अभाव में गरीबी और उसके साथ में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी एवं बेरोजगारी, अधिक जनसंख्या तथा संसाधनों के अभाव से गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप से उभर कर आई है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है और 65 से 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए किस पर निर्भर कर रही है? कृषि पर निर्भर करती है। परंतु भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उस संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग 17% के आसपास ही है। इससे ये हमें पता चलता है कि कृषि में संलग्न व्यक्तियों को उचित रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत से ग्रामीण युवक आजीविका की तलाश में नगरों की ओर बढ़ रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, परंतु कई बार ये लोग नगरों में भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते और नगरों में मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है। यहाँ पे किसका डेवलपमेंट हो रहा है? स्लम्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद में हमारा आ जाता है, क्राइम्स, अपराधीकरण। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की क्षमता कम हो गई है। इस परिस्थितियों का सबसे बुरा प्रभाव युवा जनसंख्या पर पड़ा है, क्योंकि किशोर और वृद्ध युवाओं पर ही निर्भर करते हैं। अपना तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये युवक अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और चोरी, डकैती, हत्या, शराब, जुआ, धरना जैसी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग आतंकवाद और उग्रवाद का भी सहारा लेते हैं। तो क्या हुआ? गरीबी के कारण और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो युवा लोग हैं वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्राइम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके साथ साथ भूखमरी और कुपोषण ये भी आ जाता है। इसके साथ में भूखमरी और कुपोषण, अधिक जनसंख्या एवं सीमित संसाधनों के कारण देश में भूखमरी तथा कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण न मिलने पर भी आधे से अधिक बच्चे अस्वस्थ पैदा होते हैं, क्योंकि भूखमरी है, यहाँ पे पावर्टी है और खाना नहीं मिल पा रहा है। खाना नहीं मिलने के कारण क्या है? जो बच्चे हैं कुपोषण हो रहे हैं, वो माल न्यूट्रिशन है और उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। तो वो माताओं को भी, जो गर्भवती महिलाएं, उनको भी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो उससे भी क्या बच्चे अस्वस्थ पैदा हो रहे हैं और जन्म के बाद भी कुपोषण का शिकार बने रहते हैं। बहुत से युवकों और वृद्धों को भी पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण नहीं प्राप्त हो रहा है और वो भी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। फिर आ जाता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, निम्न जीवन स्तर। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनसंख्या अधिक तथा संसाधन। जनसंख्या तो अधिक है और संसाधन हमारे पास क्या है? कम है। जनसंख्या अधिक तथा संसाधन कम होने के कारण औसत भारतीय की आय कम होती है और वो जीवन की आवश्यक वस्तुओं को भी प्राप्त करने में असमर्थ होता है। जो उसकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक सुविधा उपलब्ध नहीं पाती और औसत भारतीय निम्न जीवन स्तरीय जीवन व्यतीत करता है। फिर है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उपज का निम्न स्तर। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, भारत में लगभग 40% कृषि क्षेत्र को ही सिंचाई प्राप्त होती है और जो हमारा शेष भाग है वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कृषि है वो किसके ऊपर डिपेंड है? परंपरागत उपकरणों से ही आ रही है। जो गाँव के अंदर अभी भी जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो परंपरागत उपकरणों से ही हो रहा है, जिसकी कार्य कुशलता आधुनिक उपकरणों की अपेक्षा बहुत कम है। उन्नत बीजों
और उर्वरकों का प्रयोग भी सीमित क्षेत्रों में ही होता है। जो सीड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका भी जो है हाई वैरायटी की जो सीड्स हैं वो भी कम लोग ही यूज में लेते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आधुनिक उपकरण, उन्नत बीज तथा उर्वरक खरीद सकें। इसके अतिरिक्त संस्थागत कारक जैसे भूमि कारस्तानी, उत्तराधिकारिता के नियम, खेतों का छोटा आकार और उनका बिखरा होना भी आदि भी कृषि उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इन कारणों से हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का उत्पादन भी कम होता है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन तथा अन्य कृषि उपज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाती और इनसे भी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक क्षेत्र की निम्न वृद्धि। औद्योगिक क्षेत्र की निम्न वृद्धि, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पिछले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था का ये क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों की बढ़ती हुई मांग तथा निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन उपलब्ध कराने में अधिक सफल नहीं हो पा रहा है। इसमें रोजगार के वांछित अवसर भी नहीं मिलते हैं। अधिकांश भारतीय श्रमिक अकुशल तथा अर्धकुशल है, स्किल्ड नहीं है, जो आधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अनुकूल नहीं है। जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्निकल स्किल हमें चाहिए, वो हमारे यहाँ पे उसकी थोड़ी सी कमी है। पूंजी तथा आधारभूत ढांचे की भी कमी है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे कमी है तथा जनसाधारण की निम्न स्तरीय क्रय शक्ति के कारण औद्योगिक विकास इतनी तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण निम्नीकरण। अधिक जनसंख्या तथा जनसंख्या में वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर भार पड़ता है, जैसे हमने पहले भी बात की है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है और मृदा से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इससे पर्यावरण संबंधी कई समस्या खड़ी हो जाती है और पारिस्थितिकीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में लगभग 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए, जबकि वास्तव में केवल 1/4 से भी कम भूमि पर वन उगे हुए हैं। इनमें बहुत से वन विरल तथा निम्न कोटि के हैं। मृदा से अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए पंजाब तथा हरियाणा में बड़े पैमाने पर नहरी सिंचाई की गई, जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र लवणीयता, क्षारीयता तथा जल क्रांति से ग्रस्त है। देश के कई भागों में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है, जिससे पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नगरीयकरण, औद्योगिकरण तथा परिवहन के विकास से वायु, जल तथा भूमि का प्रदूषण बड़े मात्रा पर होता है। नगरों में शोर शराबे से भी साउंड पोल्यूशन हो जाता है। अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। भारत की लगभग 2/4 से अधिक जनसंख्या में गांवों में निवास करती है, जो अंधविश्वास, अज्ञानता, रूढ़िवाद, परंपरागत रीति रिवाज, धार्मिक कट्टरता आदि सामाजिक बंधनों में बंधी हुई है। लगभग ऐसी ही अवस्था नगरीय लोगों के बड़े वर्ग की भी है। नगरों के मूल निवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करके नगरों में बसने वाले अधिकांश लोगों की मनोवृत्ति भी लगभग इसी प्रकार की है। मेंटेलिटी उनकी वही है, जिससे वो अधिक उन्नति करने में असफल होते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उसकी जो समस्याएं हैं, उससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे यहाँ पे। मोटे रूप में अपन देखें, फार्म्स बिकम स्मॉलर, जो हमारे खेत हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है उसके अंदर भी डिग्रेडेशन होता जा रहा है। लैंड लूजिंग फर्टिलिटी ड्यू टू ओवर यूज, जो हमारी भूमि है उसको बहुत ज़्यादा हमने उसके ऊपर कृषि कर रहे हैं, तो उससे क्या है, उसकी उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है।
रैपिड अर्बन ग्रोथ हो रही है, नगरीकरण हो रहा है, उससे क्या हुआ, उससे हो रहा है पुअर हाउसिंग, जो हमारे आवास है वो निम्न आवास है, उनकी जो क्वालिटी है वो लो है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी जो क्राइम रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो अपराधीकरण की प्रवृत्ति है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्कूल हो गई है। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड, तो जो स्कूल्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल्स भी ओवर क्राउडेड रहते हैं। अब क्या सॉल्यूशन किया जाए, क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो वन चाइल्ड पॉलिसी, जैसे चाइना ने अपनाई है वन चाइल्ड पॉलिसी कि एक ही बच्चा। फिर फैमिली प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन, आप जब स्त्री को पढ़ाओगे, वो साक्षर होगी तो फैमिली को भी अच्छे से देख पाएगी। ये रेफरेंसेस हैं फर्दर रीडिंग के लिए, इनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू।